हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने एक क्लास डाली आप सभी के लिए और अब तक मैं कह सकता हूं कि लगभग 70% हमने वो क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। व्यक्तियों के उपनाम, बाकी के जितने भी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में और फिर एक नए टॉपिक के साथ आगे भी शुरुआत करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन था मेरा, जो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लें। उसमें लास्ट क्वेश्चन हमने सुरेंद्र शर्मा से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे कि भाई सुरेंद्र शर्मा को किस किस नाम से जानते हैं, यानी कि मारवाड़ी कवि भी कहते हैं, हास्य कवि कहते थे, लहजा कवि कहते थे, ठिठोलिया भी बोलते थे, नारनौल महेंद्रगढ़ से उनका संबंध था। अब आगे देखेंगे जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। एक है आपके पंडित लक्ष्मीचंद। कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद है आपके। इनका संबंध आपका सोनीपत से है। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? सोनीपत से संबंध रखते हैं। और एक स्वांग कवि हैं। कौन है? एक स्वांग कवि हैं और इनके कारण ही आज पूरे हरियाणा में अगर देखें कल्चर की अगर हम बात करें, सांग से जितने भी जो भी कल्चर है हमारा, इसने उनके बारे में अपनी पूरी जानकारी दी थी, उसे चरम तक पहुंचाने की कोशिश की थी। सबसे बड़ी बात यही थी इस सांग की, ये एक अनपढ़ थे। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भाई पंडित लक्ष्मीचंद की योग्यता क्या है, शैक्षिक मतलब जो इसकी योग्यता है पढ़े लिखे होने की, ये अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है या 10वीं पास है 12वीं पास है। तो मैं आपको बता दूं ये एक अनपढ़ थे और ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है और आगे भी बन सकता है। और ये गाय चराने का काम करते थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक गांव से बिलोंग करते थे और एक अच्छे परिवार से इनका ताल्लुक था। लेकिन अगर यहाँ पर हम सांग की देखें बात की भाई सांग वैसे आया कहाँ से था शुरू में, तो मैं आपको बता रहा हूँ 14वीं शताब्दी में। कब की बात है? 14वीं शताब्दी में एक राजा थे। कौन से राजा? एक राज्य में, यानी कि हरियाणा राज्य की ही मैं बात करूंगा। राजा कौन से थे आपके? राजा थे सत्यसेन। ये सत्यसेन राजा हैं, 14वीं शताब्दी के हैं और इनका संबंध राज्य हरियाणा से है। और ये वैसे तो आपके कहाँ से संबंध रखते थे? हरियाणा में कुरुक्षेत्र से। कहाँ से इनका संबंध था? कुरुक्षेत्र से। और उन्होंने ये हमें जानकारी दी थी कि अपने समय में कि सांग भी कोई चीज़ होती है, तख्ते पर इसका आयोजन किया जाता है, इसमें 20-25 कलाकार होते हैं और वो सभी भाग लेते हैं। लेकिन जो पॉइंट मैंने आपको आज इस वीडियो में बताए हैं, ये जो आपका सांग का टॉपिक आएगा उसमें सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। अब बात आती है पंडित लक्ष्मीचंद को किस किस उपनाम से जानते हैं, तो ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। इसे हरियाणा का सूर्य कवि कहते हैं, सूर्य कवि के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसे हरियाणा का तानसेन कहते हैं। ध्यान रखना, हरियाणा का तानसेन इसे कहते हैं। और आपको ध्यान रखना सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा, तो ये भी किसका उपनाम रहेगा? पंडित लक्ष्मीचंद का। यानी कि सूर्य कवि है, हरियाणा का तानसेन है, सूफी दर्शन की मीरा है, तो ये सारे किसके नाम है? पंडित लक्ष्मीचंद के हैं। इन्हीं के साथ में एक और महान व्यक्ति थे, दीपचंद बहमन। कौन थे? दीपचंद बहमन। ये भी आपके सोनीपत से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोनीपत से भी इनका संबंध है। और ये भी कौन थे? एक स्वांगी थे भाई। ये भी कौन थे? एक स्वांगी थे। लेकिन आपको ध्यान रखना इनको अलग अलग नाम से जानते हैं, इन्हें भी उपनाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक तो इसे हरियाणा का शेक्सपियर कहते हैं, इसे हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से जानते थे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, इसे कालिदास यानी कि हरियाणा का कालिदास भी कहते थे। तो यानी कि 2 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। सथान आपसे पूछ लेगा कहाँ से संबंध है इसका, बाकी मैंने आपको ये बता ही दिए। एक और क्वेश्चन बनता है, देखो पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। एक क्वेश्चन बन जाएगा आधुनिक लक्ष्मीचंद। क्वेश्चन आएगा आधुनिक लक्ष्मीचंद किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना मास्टर सतवीर सिंह। कौन है? मास्टर सतवीर सिंह को आधुनिक लक्ष्मीचंद कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं और मैं अभी इसको रब करूंगा, एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आराम से वीडियो रोककर आप नोट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपने ये काम कर लिया होगा सभी ने, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं। एक बात नोट कर लेना मेरी, आज इतने अच्छे से कराऊंगा कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर दूंगा। आपको फिर से जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाते हैं। मेरा विश्वास है
और मैं लिख कर भी दे सकता हूं कि अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए हरियाणा जीके से तो हम उसके जिम्मेदार होंगे, अगर आप हमारी क्लास ध्यान से देखते हैं। तो मैं रब कर रहा हूं भाई, इसको आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है आपका क्वेश्चन है शिलादित्य। हरियाणा का शिलादित्य किसे कहते हैं? क्वेश्चन अच्छा है। हरियाणा का शिलादित्य किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका। हरियाणा का शिलादित्य किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, तो हर्षवर्धन है। कौन है? हर्षवर्धन को हरियाणा का शिलादित्य कहते हैं। आगे क्वेश्चन बनेगा दूसरा, आपको ध्यान रखना, इससे पूछ लेगा कि हर्षवर्धन का संबंध कहां से है? तो ये थानेसर से इनका संबंध था। कहां से? थानेसर से बिलोंग करते थे। थानेसर आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है, आपको नोट करना है। और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और इनके साथ साथ इनके यहां से मैं आपको बता रहा हूं, थानेसर का एक और क्वेश्चन बनेगा, पूछ लेगा शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना, ये भी आपका थानेसर में है। शेख चिल्ली का मकबरा भी आपका कहां पर है? थानेसर में रहेगा। और जो आपके शेख चिल्ली हैं, इसके जो मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। किसको कहते हैं? शेख चिल्ली के मकबरे को कहते हैं। ये जो शेख चिल्ली है ना, आपको ध्यान रखना, इसकी जो पुरानी इमारत है 1958 की बात है। कब की बात है? 1958 की बात है। इसको यानी कि राज्य सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, केंद्र की मैं बात कर रहा हूं। इस इमारत को संरक्षित घोषित कर दिया था, यानी कि सुरक्षा दे दी थी केंद्र सरकार के द्वारा। जो भी इनकी इमारत है या फिर जो भी इसका महल है 1958 में। ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में बना है। और पूछ लेता है शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये कैसा बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। और ये जो शेख चिल्ली हैं किसके धार्मिक गुरु थे? तो ये आपके शाहजहां के एक धार्मिक गुरु थे। किसके? शाहजहां के। तो ये नोट कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि 1964 में एक शेख तैयब का मकबरा है। कहां पर है? कैथल में है। उसे भी संरक्षित घोषित किया गया। तो ध्यान रखना, जो शेख तैयब थे वो यानी कि अकबर के समकालीन थे। वैसे तो अकबर के समकालीन आपके सूरदास भी हैं, लेकिन कौन थे? शेख चिल्ली भी थे। तो कुछ यहां से इनके भी क्वेश्चन बनेंगे, नोट करें। आगे देखते हैं साथ के साथ। अगला क्वेश्चन है जैमिनी हरियाणा किसे कहते हैं? जैमिनी हरियाणा किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, देवकी नंदन। देवकी नंदन को जैमिनी हरियाणा कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा सरस्वती पुत्र किसे कहते हैं? ये सारे क्वेश्चन हरियाणा के हैं। सरस्वती पुत्र किसे कहते हैं? राजेंद्र खरकिया। राजेंद्र खरकिया। राजेंद्र खरकिया को सरस्वती पुत्र कहते हैं। तो ये नोट कर लेना, ये कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं सूफी दर्शन की मीरा मैंने आपको बता दिया। एक और राजनीति का चाणक्य। राजनीति का चाणक्य। राजनीति का चाणक्य है आपका भजनलाल। कौन है? भजनलाल, जो कि हरियाणा के क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। राजनीति का चाणक्य इसलिए कहते हैं भजनलाल को क्योंकि इनकी एक बार इलेक्शन हुआ था, बहुत कम सीट थी हरियाणा में। इनकी पार्टी की बहुत कम सीट आई और दूसरी पार्टी की सीट इन्होंने तोड़ दी और उसके कारण इन्होंने फिर से अपनी सरकार बना दी और इन्होंने राज किया हरियाणा पर, और इसलिए इसे राजनीति का चाणक्य कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए राजनीतिक राजधानी, पूछ ले राजनीतिक राजधानी कौन सा जिला है या किसको कहते हैं? राजनीतिक राजधानी किस जिले को कहते हैं? तो ध्यान रखना, रोहतक को कहते हैं। किसको कहते हैं? रोहतक को। जबकि राजनीति का चाणक्य भजनलाल रहेगा। ये नोट करना, ये नोट करना। और ऐसे ही पूछ लेता है भाई सिक्कों के द्वारा, सिक्कों ने किसको अपनी राजधानी बनाया हरियाणा में? सिक्कों ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया हरियाणा में? तो एक लोहागढ़ स्थान है। कौन सा रहेगा? लोहागढ़। कौन सा स्थान रहेगा? लोहागढ़ को अपनी राजधानी बनाया है और ये आपकी कहां पर है? यमुनानगर में है। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। तो ये कुछ क्वेश्चन यहां से इनके भी बन सकते हैं।
और एक पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूं, जो राजनीति का चाणक्य है भजनलाल, इन्हीं के समय में हरियाणा में पहली बार पंचायती राज लागू किया गया। यानी कि ये उस समय मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के समय में पंचायती राज लागू किया गया, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1993 की बात है, उसके तहत यानी कि पंचायती राज को संविधान में जोड़ दिया गया। उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। और ये जानकारी 11वीं अनुसूची में मिलती है पंचायती राज के बारे में, तो ये भी नोट कर लेना। वैसे ये आपका पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, बाकी इससे जुड़ा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया है, तो स्क्रीनशॉट लें आगे और देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं इस टॉपिक के, ज़्यादा तो नहीं है, कम ही है, जल्दी कर देंगे कंप्लीट। अगला है टाइगर पटौदी किसे कहते हैं? टाइगर पटौदी किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है पटौदी है कहाँ पर, आपका गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। पूछ लेगा ग्रीन रोड, कौन सा? ग्रीन रोड हरियाणा में कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और पटौदी भी आपका गुरुग्राम में है। पूछ लिया आपसे क्वेश्चन टाइगर पटौदी किसे कहते हैं, तो मंसूर अली खां को कहते हैं। किसे कहते हैं? मंसूर अली खां। और ध्यान रखना ये क्रिकेटर थे भाई, सबसे कम एज के कप्तान बन गए थे भारतीय टीम के, तो ध्यान रखना एक अच्छा क्वेश्चन यहां से बनेगा। हरियाणा के लोक रंगमंच के पिता, हरियाणा के लोक रंगमंच के पिता किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो अली बख्श है। कौन है? अली बख्श। अली बख्श को कहते हैं, नोट करना क्वेश्चन। आगे देखते हैं नजफगढ़ का नवाब कौन है? नजफगढ़। नजफगढ़ का नवाब, नजफगढ़ का नवाब कौन रहेगा? बीरेंद्र सहवाग। बीरेंद्र सहवाग है। कौन है? बीरेंद्र सहवाग है। ठीक है भाई, ये भी एक क्रिकेटर है, इसे नजफगढ़ का नवाब कहते हैं। क्वेश्चन आता है मैदानी झीलें, कौन सा? मैदानी झीलें भी कहां पर है? तो इसी क्षेत्र में है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन यहां से कुछ बन सकते हैं। आगे देखते हैं कवि शिरोमणि किसे कहते हैं? कवि शिरोमणि, कवि शिरोमणि किसे कहते हैं? ठीक है, कवि शिरोमणि किसे कहते हैं? तो पंडित मांगेराम को कहते हैं। किसे कहते हैं? पंडित मांगेराम को कहते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है भाई, ये आपको नोट करने होंगे, ठीक है ना। इनके बारे में ज्यादा हिस्ट्री तो नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ सीधा ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। और एक बार पूछ लिया था, वैसे तो पूछा था, वैसे ही मतलब कि ज्यादा अच्छा क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन पूछ लिया था एग्जाम में कि हरियाणा का काका किसे कहते हैं? तो जो आपके सीएम है कौन? मनोहर लाल खट्टर, उन्हीं को कहते हैं भाई, ठीक है ना। मनोहर लाल खट्टर यानी कि जो आपके मुख्यमंत्री है हरियाणा के, उन्हीं को बोल देते ताऊ, यानी कि हरियाणा का मास्टर भी कहते हैं, काका भी कहते हैं, जबकि हरियाणा का ताऊ आपका कौन है? देवीलाल है। स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से। अगला क्वेश्चन है लेडी खली। लेडी खली नोट करना, कविता दलाल। कविता दलाल है भाई, ठीक है ना। दूसरा पूछ लेगा, इसी को कहता है हार्ड लेडी के नाम से भी आता है, हार्ड लेडी भी कहते हैं कविता दलाल को। रॉबिन हुड, हरियाणा का रॉबिन हुड, हरियाणा का रॉबिन हुड कौन है? जगत सिंह जाखड़। कौन है? जगत सिंह जाखड़। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं क्योंकि पूछता है क्वेश्चन। ये वही है जगत सिंह जाखड़, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने चंद्रावल फिल्म में हीरो की भूमिका निभाई, चंद्रावल फिल्म, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है, आपको ध्यान रखना हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी रहेगी? धरती रहेगी, ठीक है ना। और जबकि आपकी जो चंद्रावल है 1984 में आई थी, ठीक है ना। चंद्रावल कब आई? 1984-83 में आई थी लगभग। और जगत सिंह जाखड़ इसके हीरो थे भाई, ठीक है ना, जिसे सूरज के नाम से जानते थे। और इनका संबंध कहाँ से है? ये झज्जर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? झज्जर से बिलोंग करते हैं। और उसी फिल्म में एक हीरोइन थी उषा, कौन थी? उषा रानी थी, या उषा कुमारी थी, या शर्मा के नाम से भी आ सकता है। तो ये हिसार की थी भाई, कहाँ की थी? ये
हिसार से संबंध रखती है। तो ये इस फिल्म की हीरोइन थी, जबकि पहली फिल्म थी हरियाणा की कौन सी, धरती। और धरती कब आई थी, 1968। ठीक है। फिर इसके बाद 1970 में हर फूल जाट जुलानी आई थी। वैसे बहुत सारी आई, घटोत्कच आई थी 1974 में, वैसे लाडो भी थी, बहुत सारी आई हैं। ठीक है, बहू रानी भी आई थी। लेकिन ये कुछ मेन फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए हैं, स्क्रीनशॉट लें भाई साथ के साथ। आगे आपका करनाल एक्सप्रेस किसे कहते हैं, करनाल एक्सप्रेस किसे कहते हैं। तो ये आपके हैं, कौन है, नवदीप सिंह। कौन है, नवदीप सिंह है। और ये क्रिकेटर है भाई, ठीक है ना। ये कौन है भाई, ये आपके क्रिकेटर हैं, यानी कि इंडियन टीम में एक बॉलर है। इसे करनाल एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है, शतरंज की चाल, शतरंज की चाल के लिए कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है, या फिर शतरंज की चाल के लिए किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो यजुवेंद्र चहल। कौन है, यजुवेंद्र चहल। और इनका संबंध कहां से है, तो ये आपके जींद से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखना, ये भी एक क्रिकेटर है और ये एक बॉलर है। ठीक है, तो ये शतरंज के लिए पहले प्रसिद्ध है, यानी कि क्रिकेट से पहले क्या खेलते थे, शतरंज खेलते थे। लेकिन क्वेश्चन आ जाए भाई, शतरंज एसोसिएशन का गठन हरियाणा में कब हुआ, तो ध्यान रखना 1983 में हुआ है। और क्वेश्चन आ जाए कि भाई कौन से मुख्यमंत्री थे जो शतरंज खेल के लिए काफी शौकीन थे, यानी कि उनका प्रिय खेल था शतरंज, तो भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, कौन थे भाई, भगवत दयाल शर्मा। ये काफी शौकीन थे भाई, किसके लिए, शतरंज के लिए। जबकि शतरंज की चाल के लिए खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल रहेंगे जींद से। आज ये क्रिकेट खेलते हैं, पहले यानी कि शतरंज के लिए प्रसिद्ध है। शतरंज एसोसिएशन का गठन 1983 में हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं इससे जुड़ा हुआ, शतरंज के आकार, शतरंज के आकार की योजना हरियाणा में कहां से मिली है प्राचीन समय की, तो ध्यान रखना बनावली। कहां से मिली है, बनावली। और बनावली आपका कहां पर है, फतेहाबाद। बनावली कहां पर है, फतेहाबाद, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, काफी प्राचीन स्थल है। यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली है। एक विचित्र आकार की मुद्रा भी मिली थी जिसका धड़ यानी कि सिंह की तरह और सींग बैल की तरह थे। यहाँ से हल्का टेराकोटा भी मिला है, मिट्टी के खिलौने मिले हैं। और शतरंज के आकार की, यानी कि यहाँ से जो गांवों की योजनाएं थी, जो भी गांव थे वो शतरंज के आकार के बने हुए थे। तो कुछ मेन फैक्ट, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी क्लास। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को शेयर भी कर देना भाई, जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके पास जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता लगे कि लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर में कितने अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर पूरा स्टाफ है, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देगा एग्जाम में, सारे क्वेश्चन मैच होंगे। और यहाँ पर बड़े दिल से मेहनत की जाती है बच्चों को, यानी कि एक प्रेम भाव के साथ सिखाया जाता है। तो आप इस काम को जरूर करना और लाइक भी कर देना भाई साथ के साथ, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी देखते हैं साथ के साथ। खुशीराम शर्मा है एक, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी, खुशीराम शर्मा। ये और देख लेते हैं फिर इसको हम, जो खुशीराम शर्मा है इनके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी। एक क्वेश्चन याद करें, जब मैंने शुरू में क्लास स्टार्ट की थी कि हरियाणा का पहला राज्य कवि उदय भानु हंस बताया था मैंने, हिंदी भाषा का। दूसरा और आखिरी राज्य कवि मैंने आपको बताया था खुशीराम शर्मा। उसके बाद कोई राज्य कवि घोषित नहीं किया। और जो नेशनल कवि थे वो दयाचंद माइना मैंने आपको बताए थे। और उर्दू के जो भाषा मतलब उर्दू के जो पहले राज्य कवि थे वो अनूप चंद आफ्ताब मैंने आपको बताया था। ये दूसरे और आखिरी राज्य कवि थे, दूसरे, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी तो एक बार जरूर देखें, वहां पर ये चीजें मैंने क्लियर की है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको हर चीज अच्छे से समझ में आएगी, ये मेरा विश्वास है। अगर आप इस क्लास को एक बार आराम से देख लेंगे ना, काट कर मत देखना, अगर काट कर देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आराम से देखेंगे तो एक एक पॉइंट क्लियर किया मैंने। और मेरी आदत यही होती है कि जो टॉपिक चला हुआ है अगर उससे संबंधित कहीं और से भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो भी मैं साथ कराता हूँ।
आपको क्या बेनिफिट होगा उससे? बेनिफिट आपको ये होगा, जब हम उस टॉपिक को उठाएंगे जो अलग से क्वेश्चन हमने इसमें पुट कर दिए तो वो आपको याद आएंगे कि हाँ सर ने इनके बारे में पहले हमको जानकारी दी थी, और वो टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये खुशीराम शर्मा है, दूसरे और आखिरी राज्य कवि थे। पहले उदय भानु हंस थे, उर्दू भाषा के आपके अनूपचंद आफ्ताब थे, और जो नेशनल कवि थे, राष्ट्रीय कवि थे, दयाचंद माइना थे, जो कि आपके रोहतक से थे। अब इनको भी उपनाम से जानते हैं, कौन कौन से उपनाम है वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। इसे इंडियन का या इंडिया का माइकल जॉर्डन कहते हैं, इसे इंडिया का माइकल जॉर्डन कहते हैं इसे। ठीक है, एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल, मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल इसके नाम से भी जानते हैं, और स्कोरिंग मशीन भी कहते हैं, स्कोरिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो माइकल यानी कि इंडिया का माइकल जॉर्डन है, मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल भी है, स्कोरिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे किसके नाम है? खुशीराम शर्मा के नाम है। आगे देखते हैं, अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो भी देख लेते हैं। हरियाणा या उत्तर भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? हरियाणा या उत्तर भारत का, उत्तर भारत का नेपोलियन, हरियाणा या उत्तर भारत का नेपोलियन आपके हेमू है। कौन है? हेमू है, या फिर जैसे हेमचंद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। और इनका संबंध रेवाड़ी मेवात वाला एरिया था, वहां से बिलोंग करते थे, रेवाड़ी या मेवात वाला। वैसे तो मेवात से 1857 की क्रांति के सदरुद्दीन थे, लोहारू से अमीनुद्दीन थे। योद्धा की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो बस इनके बारे में इतनी ही जानकारी है, ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। सूफी दर्शन की मीरा हमने आपको बता दिया, करनाल एक्सप्रेस, रॉबिन हुड सारे करा दिए हमने। एक क्वेश्चन और लिखें, गोल्डन गर्ल किसे कहते हैं? गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल्स किसे कहते हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपकी ममता खरब। कौन है? ममता खरब है। तो ये भी आपको नोट कर लेना, ज्यादा नहीं है। बाकी हो गया लगभग पूरा टॉपिक है। एक है हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि, हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि, व्यंग्य कवि। तो ध्यान रखना, तो ये क्वेश्चन और नोट कर लेना। मीर जाफर जटलानी। कौन है? मीर जाफर जटलानी है। कौन है? मीर जाफर जटलानी। तो ये जो टॉपिक है आज मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो भी देख लेता हूँ, कहीं बाद में दिक्कत रहेगी, छूट जाए तो अच्छा नहीं होगा ना। तो देख लेते हैं, अगर एक दो क्वेश्चन है तो वो भी देख लेते हैं, अगर बचा होगा तो। वैसे तो क्लियर हो गया, जो भी थे वो मैंने सारे करा दिए। अभी 2-3 क्वेश्चन और है, ये और देख लेते हैं साथ के साथ। स्वर सम्राट, स्वर सम्राट आपके पंडित जसराज हैं। कौन है? पंडित जसराज है। अगला क्वेश्चन है कपिल देव। ये भी देख लेते हैं भाई, बन जाता है इसका क्वेश्चन, कपिल देव। ठीक है, इसे तूफान के नाम से जानते हैं, इसे तूफान के नाम से जानते हैं। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, कपिल देव का पूछ लेगा, इसे हरिकेन, ये हरिकेन तूफान का ही नाम है। ठीक है, और ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखना, इन्होंने ही सबसे पहले 1983 में हमें वर्ल्ड कप दिलाया था क्रिकेट में, पहला वर्ल्ड कप था वो हमारा। ठीक है भाई। जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून है आपका, कौन रहेगा? राजा सूरजमल। कौन है? राजा सूरजमल। जाटों के अफलातून कौन है आपके? राजा सूरजमल है। और हरियाणा का प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये देख लेते भाई, बाकी फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, क्योंकि कुछ रहना नहीं चाहिए भाई आपका। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। बंसीलाल। कौन है? बंसीलाल, सभी जानते हैं इनके बारे में। तो ये वो बंसीलाल है, इनके कार्यकाल में 1970 में, कब की बात है? 1970 में सबसे पहले पूरे हरियाणा में संपूर्ण बिजली का विकास हुआ। कोई भी गांव, कोई भी यानी कि डिस्ट्रिक्ट, हम ये नहीं कह सकते कि उस गांव में लाइट नहीं थी। कब की बात है? 1970 की बात है। और जो संपूर्ण यानी कि जो बिजली पहुंचा दी गई थी, पहला जिला आपका पंचकुला बना था। कौन सा बना था? पंचकुला। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इनको देख लेते हैं भाई, इनको क्या कहते हैं। और एक पॉइंट और नोट कर लेना, इनके यानी कि कार्यकाल में इन्होंने शराब बंद कर दी थी 1996 में।
हरियाणा में, पूरे हरियाणा में संपूर्ण यानी कि रोक लगा दी थी शराब पर, और 98 में 2 साल बाद उसे फिर से स्टार्ट कर दिया था। क्यों कर दिया गया? क्योंकि जो हरियाणा की आर्थिक स्थिति थी, जो आमदनी के जरिए थे वो समाप्त हो गई, दूसरे राज्य उसका फायदा उठा रहे थे बॉर्डर के द्वारा, यहाँ से आमदनी डाउन हो गई, कमजोरी यानी कि मैं कह सकता हूँ, यानी कि जो एक बेकार से बेरोजगारी होती है यानी कि वो ज़्यादा बढ़ गई थी हरियाणा में, और जो सरकार की आमदनी है वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। इसे फिर से शुरू कर दिया गया। कब? 1996 में बंद हुई है, 98 में शुरू कर दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनको किस किस उपनाम से जानते हैं, ध्यान रखना। इसे लोह पुरुष भी कहते हैं या लोहा पुरुष भी कहते हैं। हरियाणा का लोह पुरुष या लोहा पुरुष भी कहते हैं इसे। दूसरा बनेगा आधुनिक हरियाणा का निर्माता। आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी इसे कहते हैं। ये क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। एक और बनेगा हरियाणा का शिल्पी। हरियाणा का शिल्पी, ये भी इसी को कहते हैं। तो इनके ये क्वेश्चन बनेंगे, या फिर आर्किटेक्ट के नाम से आ सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, और लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर आपने ये क्लास यहाँ तक देखी। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप इसे शेयर करेंगे और इसे लाइक भी कर देना, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।